आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। ये जो हम रोड पे खड़े हैं, ये डीडवाना लाडनू जो मेगा हाईवे है, इसके ऊपर खड़े हैं और ये लाडनू विधानसभा का एरिया है। और यहाँ हम हाईवे पे आ रहे थे तो यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं मुकेश भाकर, इनका कार्यालय हाईवे पे, तो हमने यहाँ से ही लाडनू का ये एपिसोड बनाने की सोची कि भाई चलो यहाँ विधायक महोदय का जो आवास है वो हाईवे पे हमें मिला है। और हम जो राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो कवरेज यात्रा है थार न्यूज़ इकरा पत्रिका की, वो लाडनू में 51वीं विधानसभा में पहुंची है। इससे पहले हम 50 विधानसभा में इसको कवर कर चुके हैं। तो अब हम पूरी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बनाएंगे, लाडनू विधानसभा में क्या क्या सियासी समीकरण है, किस किस जाति का वोट है और चुनावी इतिहास क्या रहा है, पूर्व में कौन जीता है, कितने मार्जिन से जीता है और जनता के क्या क्या सवाल हैं, ये सारे हम इस एपिसोड में बनाएंगे। लाडनू विधानसभा क्षेत्र की जो ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज के लिए हम लाडनू कस्बे में आए हुए हैं और ये तेली रोड का इलाका है। यहाँ एक भैया हमें ये जो घोड़ा गाड़ी लिए हुए मिले हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? तो ये जो आप काम कर रहे हो, तो यहाँ का जो चुनावी माहौल भी जो रोजाना देख रहे हो, नारेबाजी, मीटिंग, ये क्या माहौल लग रहा है लाडनू में? कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? इतना तो मैं तो नहीं, कोई लग तो रहा होगा। किसको दे रहे हो वोट? वोट तो मस्जिद आने दे रहे हैं, नवाज खान दे रहे हो। तो आपकी जो सरकार की सुविधाएं हैं उसका कोई लाभ मिला आपको? फायदा मिला क्या? इस चीज़ को तो मानने को नहीं मिला। तो ये भैया हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं। हमने जानने का इनसे प्रयास किया है लेकिन ज़्यादा मालूम भी नहीं है और जिनका समर्थन करेगा उनका नाम इन्होंने ले ही दिया। जी भैया, जी आपका शुभ नाम? अब्दुल समद। समझ जी, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल आपको? बस कांग्रेस है। कितने वोटों से जीत रही है? इंशाल्लाह 10,000 वोट से बाहर। 10,000 से ज़्यादा। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? दूसरे नंबर बीजेपी। तो ये जो कल परसों जो लड़की वाला मामला हुआ है, इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, क्या नाम है साहब आपका? माणक चंद जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल यहाँ का लाडनू का? लाडनू में बीजेपी जीत रही है। कितने वोटों से? कम से कम 10,000 वोटों से। 10,000 से। दूसरे नंबर पर कांग्रेस। और बसपा को फिर क्या, कौन सा नंबर दे? कितना नंबर? तीसरा। वोट कितने दिला रहे हो? वोट तो 20,000 मिले। 20,000 बसपा को। और जो एक कम्युनिस्ट पार्टी से खड़े हैं, भागीर नाम क्या, उनको? वही 10,000 15,000 वही लेगा, वो लेंगे। तो यहाँ के जो 5 साल अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, विधायक ने कोई काम करवाए हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? कितने काम हुए जनता के, कितने नहीं हुए? क्यों आप बुजुर्ग आदमी, आपको हर चीज़ का मालूम भी है। कुछ ही काम नहीं हुआ यहाँ तो। कोई काम नहीं हुआ? क्या ये नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है कांग्रेस से या कोई और वजह? जरूर साफ। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है सर। रवि भैया, क्या जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो? जॉब करता हूँ सर, पढ़ाई भी करता हूँ साथ में। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर अभी कॉलेज में 2nd ईयर में। अच्छा, तो जो सरकार की जो नीतियां हैं उससे कहां तक संतुष्ट हो? युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या किया? लाडनू में वैसे भी कुछ भी अभी तक वैसे जैसा दिख रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। चुनावी माहौल अगर बन रहा है ना कांग्रेस का, वो सिर्फ चुनावी माहौल बन रहा होगा। बाकी कांग्रेस की तरफ से कुछ भी अगर हुआ है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे नाराजगी क्यों है कांग्रेस से इतनी? क्यों सर? यहाँ पे क्या रोजगार की तरफ से क्या हुआ है? रोजगार में क्या फर्क पड़ा है या फिर किसी भी चीज में क्या फर्क पड़ा है? और विकास में सर हुआ ही क्या है लाडनू में? नहीं सर, कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री तो बड़े दावे कर रहे हैं, पता नहीं कितनी गारंटियां, कितनी योजनाएं, क्या क्या कर दिया। हमारे लाडनू से मतलब है ना, हम विधानसभा से अपने बिजली के बिल फ्री कर दिए, बता रहे हैं, मोबाइल दे दिए महिलाओं को। सर वो मोबाइल से हमें सर उससे क्या फायदा सर? हमारी स्टडीज पे क्या फर्क पड़ा? हमारे विकास में क्या फर्क पड़ा सर? लाडनू में क्या विकास हुआ, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आप भी तो आप इस गली में रहते हो? हम इसी गली में सर। अच्छा, आप बताइए, इस 4-5 साल में सरकारी नौकर कितने छोरे छोरी इस गली के लगे हैं? आपको नॉलेज हो इस गली में कितने छोरे? कितने लगे आपको लगता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक बात बताता हूँ आपको कि जो भी हुआ है ना अगर कांग्रेस सरकार में, तो वो मेरे हिसाब से जितने भी लगे हैं ना सर, वो हमारे अभी मैं हरिजन बस्ती से हूँ, ये आगे जाके हरिजन बस्ती यहाँ पे सर मतलब भ्रष्टाचारी काम पे, जो भी नगर वाले का भ्रष्टाचारी काम हुआ है सर यहाँ पे। आपके हिसाब से सरकारी नौकरी नहीं मिली इस गली में किसी को? सरकारी नौकरी मिली है तो भ्रष्टाचारी से मिली है सर। वो किसी को
उन्नति है तो सही। आप कह रहे हो बीजेपी जीत रही है, तो क्या बीजेपी जीतना हमें किसी नहीं, हमें अपने विकास से मतलब है। हम चाहते हैं जो भी अब आए, चाहे जो आए, तो आपको क्या लग रहा है कौन आएगा नया? हाँ, नया कौन? हमें तो उम्मीद है करणी सिंह जी से। अब करणी सिंह जी क्या आएंगे तो वो क्या फेर व्यवस्था करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उनको जिसकी जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तब हम नहीं यही चाहते हैं सर, अभी उम्मीद हमें यही है कि वो भ्रष्टाचार ना करे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, आपका पूरा नाम? फारूक खान टाक। फारूक खान जी टाक साहब, आपका नाम मेरा नाम एक ही है। तो आप ये बताइए कि यहाँ का मतलब आपको पता है? नहीं, वो तो अपन पता बाद में करेंगे, अभी चुनावी चर्चा कर लेते हैं। चुनावी चर्चा, आपके नाम का पता होना नहीं, वो जरूरी है। पता है, चुनावी चर्चा करनी हाँ, जी। है, वो पता मुझे भी आपको भी है, लेकिन चुनावी चर्चा जरूर करनी है। यहाँ का सियासी माहौल क्या लग रहा है आपको? यहाँ का सियासी माहौल काफ़ी अच्छा है। वैसे अभी यहाँ जो प्रत्याशी है बसपा से नियाज़ खान, उसको फुल समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह एक बड़ी है कि यहाँ जो 5 साल में कार्यकाल रहा है वो पूरा भ्रष्ट राजनीति के चलते चला है, और यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी मिली है। कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ कुछ कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन विधायक जी ने कुछ नहीं किया लाडू के अंदर। क्यों, क्या वजह रही? वजह तो उनको पूछिए आप, क्या वजह रही। विकास यहाँ इन रोडों के ऊपर कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस के तो लाल लाल पन्ने, गुलाबी पन्ने, विज्ञापन और खूब 7 गारंटियाँ, 15 गारंटियाँ, 5 गारंटियाँ खूब हर विधानसभा में बट रही हैं। ये 51वीं विधानसभा है, आप करे हुआ नहीं। हाँ, तो विकास कहाँ हुआ यहाँ, ये बताओ। बट रहे हैं ना जगह जगह। कागज बंटने से विकास हो गया क्या? विकास इसी को कहते हैं। बिजली के बिल फ्री कर दिए बता रहे हैं। किसके किए हैं? कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। हमारे तो नहीं किए। आ रहा आपके बिल? क्यों नहीं आ रहा है? बिल आ रहा है, आप सबको आ रहा है, सबका आ रहा है बिल। पहले आ रहा था, अब में अंतर है। नहीं, कौन बोल रहा है कि बिल फ्री कर दिया? नहीं, कौन बोल रहा है ये चीज? सरकार बोल रही है, कांग्रेस पार्टी ने बोल रही है। बात सुनो, यहाँ लाडलू में सबको बिल आ रहे हैं। महिलाओं को मोबाइल बांट दिए बता रहे हैं। तो विकास बढ़ेगा? मोबाइल देने से विकास बढ़ेगा? दिए हैं क्या, पूछ रहा हूँ, दिए हैं क्या? मोबाइल देने से विकास? अरे मैं कह रहा हूँ, दिए हैं क्या? मोबाइल तो मिला है, मोबाइल देने से विकास हो गया क्या? ये बताइए मुझे। आप ये बताइए, आपकी मुख्य यहाँ की मुख्य मांगे क्या हैं, जो क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे? देखो, ये आम जन की क्या समस्या रहती है, बेसिक समस्या क्या होती है? लाइट, पानी, 1 मिनट, लाइट, पानी, नाली, सड़क, इसके अलावा कुछ होती है क्या? वही विकास पूरा नहीं हुआ है यहाँ। नहीं तो अच्छी सड़कें, नहीं पानी का काम हुआ है, नहीं लाइट का काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज पानी आ रहा है, इस रोड के ऊपर जितना भी पानी आ रहा है वो सीवर लाइन के अंदर से आ रहा है। सीवर लाइन का और पीने का पानी मिला हुआ आ रहा है। मिला हुआ आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या बता रहे हैं कि आज लाडनू कस्बे में जो पानी आ रहा बता रहे हैं पीने का, उसमें जो सीवरेज का जो गंदा पानी है वो और ये पीने वाला मिल करके आ रहा है। मिल करके आ रहा है, लीकेज हो रहा है। लीकेज है, वो भी नहीं निकल रहा है। इन लोगों से 5 साल से समस्या यही चल रही है। लोग उनको दिखा भी रहे हैं वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। माहौल क्या लग रहा है, 1 नंबर पे कौन रहेगा? 1 नंबर पे नियाज मोहम्मद इंशाल्लाह, बसपा से। और 2 नंबर पर? 2 नंबर पे बीजेपी। फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस तीसरे या चौथे पे? चौथे भी भेज सकते हो सकता है। अगर आप ऐसे ही भ्रष्ट नेताओं को सामने लेके आओगे तो 4 नंबर ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह 3 तारीख को आप रिजल्ट देख सकते हो। एक और यहाँ के जो निवासी हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? अली शेर। अली शेर जी, क्या कहना चाह रहे हो? चुनाव का माहौल है, इसमें कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? कौन आ रहा है? माहौल सही है, यहाँ से कांग्रेस 30,000 वोटों से जाएगी। 30,000 से। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पे बीजेपी। और बसपा का काम 0 है। 0 है। तो कांग्रेस जीत रही है, तो कांग्रेस की जो सरकार ने कोई योजनाएं अच्छी लाई या क्या किया, क्या बता सकते हो क्यों जीत रही है? कांग्रेस है जो हमारे लिए तो ये है कि यहाँ शांतिपुर 5 साल से निकल गए हैं। शांतिपुर 5 साल से निकल गए, कोई लड़ाई, पहले गुंडागर्दी बहुत थे, गुंडे पहले गुंडे थे, अब शांति हो गई। 5 साल पहले गुंडे थे, हाँ, अब शांति हो गई। एकदम शांति। 5 साल ऐसे निकले जैसे 5 दिन निकल गए। अभी आपके यहाँ 1-2 दिन पहले कोई रेप कांड हुआ एक लड़की का, ये सब बकवास बातें हैं। नहीं हुआ नहीं है, बकवास बातें। रेप ऐसे होते हैं क्या? रेप में लोगों को पकड़ा गया, पुलिस पकड़ी है, पकड़ा गया, वो बेचारा गरीब आदमियों को पकड़ा गया, गुड़ने वाले तो निकल गए होंगे, बाकी गरीबों को पकड़ा। बहरहाल ये भैया कह रहे हैं कि यहाँ 5 साल पहले गुंडागर्दी होती थी, अब इन 5 सालों में शांति हो रही है। बहरहाल ये इनके विचार हैं। बात कर सकता हूँ? नहीं, वो इनके विचार हैं। जो भी विचार रहे हों,
लेकिन यहाँ का जो चुनावी जो समीकरण है उसके अंदर उसके अंदर जो उम्मीदवार हैं, जो मुख्य तौर पर यहाँ से जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं और सभी वोट ले जा रहे हैं। मुकाबला है वो एक तरह का चतुष्कोणीय भी बताया जा रहा है, त्रिकोणीय भी बताया जा रहा है और आमने सामने का भी बताया जा रहा है। बहरहाल परिणाम क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही मालूम होगा। हर समर्थक का, हर पार्टी का, हर नेता का, हर उम्मीदवार का अपने अपना दावा है, लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि जनता की समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। जनता की समस्याओं के ऊपर फोकस है, वो किसी पार्टी का नहीं है। भाषणबाजी जरूर होती है, लफाजी जरूर होती है, नेताओं की सभाएं जरूर होती हैं, लेकिन अगर 5 साल पहले जो यहाँ आए रिपोर्टिंग करने तब भी समस्याएं ऐसी थी, 5 साल बाद आएंगे तब भी समस्याएं ऐसे की ऐसे ही मिलेंगे। हार किसी की हो, जीत किसी की हो, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लाडनू के इन गाँवों में, लाडनू कस्बे में जो हमने रिपोर्टिंग की है, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर, वहाँ एक भाईचारा देखने को मिला है। हर कास्ट का हर आदमी है वो एक दूसरे से मिलनसार माहौल के अंदर, खुशनुमा माहौल में यहाँ है। चुनाव चले जाएंगे, लेकिन ये माहौल है ये पूरे देश को एक सबक दे रहा है कि लोगों को मिल करके एक साथ रहना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।